जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज शरीफ साहब के बाद, इसहाक डार साहब के बाद, सलमान शहबाज साहब के बाद वापसी हो रही है फर्जंदाने नवाज शरीफ साहब की, मतलब हसन नवाज़ की, मतलब हुसैन नवाज़ की। वापस आ रहे हैं दोनों बेटे नवाज शरीफ साहब के। कैसे आ रहे हैं ये आपको बताएंगे। पहला मौजू ये है जिस पर बात करनी है। दूसरा मौजू है एमल वली ख़ान के फ़ौज पर संगीन इल्ज़ामात जो बड़े तशवीशनाक हैं और उन्हें ये इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, लेकिन वो क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं और क्या उसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और तीसरा मौजू है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस। और चौथा मौजू है मरियम नवाज़ साहिबा जो कल तक अपोजिशन से मफाहमत की बात कर रही थीं, अपोजिशन को साथ मिलाकर चलने की बात कर रही थीं, जो कल तक कह रही थीं कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीगियों की वज़ीर आला नहीं हूँ, मैं उनकी वज़ीर आला भी हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए। वही मरियम नवाज़ साहिबा गुज़श्ता रोज़ खूब गरजी अपोजिशन पर, खूब बरसी अपोजिशन पर और खरी खरी सुनाई अपोजिशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हसन नवाज़ की और हुसैन नवाज़ की। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो इस वक्त पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इश्तिहारी हैं, भगौड़े हैं, मुल्क से बाहर हैं और जो पनामा लीक्स में अल अज़ीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप के मरकज़ी मुल्ज़म थे और जो ऐन वक्त पर पतली गली से निकल गए थे, ये कहकर मरियम नवाज़ साहिबा ने उनके जाने के बाद ये कह कौम को बताया कि दोनों पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, वो गैर मुल्की हैं, मतलब बरतानवी नेशनल हैं, लिहाजा उन पर हमारा कानून लग ही नहीं सकता। उसके बाद कई दफ़ा हसन नवाज़ को और हुसैन नवाज़ को बुलाया अदालतों ने, लेकिन वो नहीं आए। मगर अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद और शानदार और अनोखी और रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी के बाद, इसहाक डार साहब की वापसी के बाद, एक अनोखी वापसी के बाद, और सलमान शहबाज की वापसी के बाद, और नवाज शरीफ साहब के दीगर जानिसारान जो लंदन में थे उन सब की वापसी के बाद अब 12 मार्च को हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ वापस आ रहे हैं। और इस हवाले से उनके वकील ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी है कि इनके वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल किए जाएं, वो अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं। यही तरीका अपनाया गया था नवाज शरीफ साहब के बारे में, यही तरीका अपनाया गया था इसहाक डार साहब के बारे में, यही तरीका अपनाया गया था सलमान शहबाज के बारे में। और मज़े की बात है, तीनों लंदन में ही थे तो हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने सलूट मारा और कहा कि बिल्कुल तशरीफ़ लाएं, हम उनके वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर देते हैं। और फिर वो आए और फिर अनोखे और लाडले रिलीफ मिले और आज नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ नाअहली ख़त्म हो चुकी है। इसहाक डार साहब को घर वापस मिल गया है, फ्रीज़ हुए अकाउंट्स में जो फ्रीज़ हुए पैसे वापस मिल गए हैं, वो एक मरतबा वजारत ख़जाना भुगता चुके हैं और अब वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सलमान शहबाज भी वापस आ चुके हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। अब वापसी हसन नवाज़ की और हुसैन नवाज़ की। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के हवाले से ये क्यों इश्तिहारी हुए, ये इन पे क्या क्या इल्ज़ामात हैं और हुसैन नवाज़ ख़ास तौर पर किन किन मामलात में इन्वॉल्व हैं, ये सब आपको मैं किसी अगले वीलाग में तफसील से बताऊंगा, ज़रूर सुनिएगा। लेकिन फ़र्जंदाने नवाज शरीफ साहब की वापसी होने लगी है। और इसके बाद जहां फ़र्जंदाने नवाज शरीफ साहब की वापसी होने लगी है, वहीं ये भी बताता चलूँ कि दुख्तरे कायद मतलब मरियम नवाज़ साहिबा जो अपोजिशन को साथ मिलाकर चलने के वादे कर रही थीं, जो अपोजिशन की वज़ीर आला होने के वादे कर रही थीं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले रमज़ान पैकेज के थैलों को इर्द गिर्द रख कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और अपोजिशन को उनकी औकात याद दिलाई। कहा कि ये अपोजिशन का माइंड सेट ही यही है और मुझे मजबूर ना करें कि मैं इनसे निपटूं। मुझे 12 करोड़ आवाम की खिदमत करने दें, मेरे रास्ते में रुकावटें मत डालें। और वो जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले रमज़ान पैकेज के थैले थे, राशन के थैले, उस पर तो कुर्बान जाऊं। मरीम नवाज साहबा से पहले भी कहा था कि अगर तो ये पैसे नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ाती जेब से दिए हैं कि ये राशन पंजाब में बांट दिया जाए तो उनकी तस्वीरें उस लगना जायज़ हैं, लगाएं तस्वीरें। अगर ये सरकारी पैसे हैं तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें किस हैसियत से? आपके बाप काबिल एहतराम, लेकिन इस उनकी तस्वीर क्यों सरकारी पैसे पर, सरकारी खर्च पर? अगर तस्वीर लगानी है तो कायदे आज़म की लगा लें, इल्लामा इकबाल की लगा लें, या किसी ऐसे शख्स की लगा लें जिसका इस पाकिस्तान में और पाकिस्तान की कौम पर कोई एहसान हो या उसने कोई जद्दोजहद की हो। और मरीम नवाज साहबा से ये भी कहा था कि आपने कहा कि मैं उन लोगों को भी राशन दूंगी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए। अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताइए, अगर तो आप अपने ज़ाती पैसों से ये राशन दे रही हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर सरकारी पैसों से ये राशन दे रही हैं तो फिर तो पूरे पंजाब का हक है। आप कौन होती हैं किसी को देने के लिए और किसी को ना देने के लिए? और राशन के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो भी कोई अच्छी नहीं। जिस तरह भगदड़ मच रही है, जिस तरह तस्वीरें, नुमाइशी तस्वीरें हो रही हैं, जिस तरह गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह गरीबों को राशन देते हुए तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये है वो गरीब जिसको राशन दिया जा रहा है। खुदा के लिए इसको कोई बेहतर कर लें, कम अज़ कम कौम को भिखारी ना बनाएं। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि ये हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन आप ना बनाएं, उनके चेहरे तो ना दिखाएं, उनकी सफ़ेद पोशी का भरम तो रहने दीजिए। जहाँ मरीम नवाज साहबा ने ये सारी बातें खरी खरी सुनाई, वहाँ अदालत सेशन, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने भी बरहमी का इजहार किया अडयाला जेल के सुप्रीडेंट पर और कहा कि जब हमने कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ऑनलाइन हाज़िरी, उनकी पेशी उनको ऑनलाइन हाज़िर किया जाए, पेश किया जाए वीडियो लिंक के ज़रिए, तो आपने क्यों नहीं किया? लिहाजा आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साहब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी भी शिकायत कर चुके हैं, इमरान खान भी शिकायत कर चुके हैं, उमर अयूब और शहराम तरकई को भी जब नहीं मिलने दिया गया वो शिकायत कर चुके हैं। और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट का बयान, एक मुबैना बयान भी सामने आ चुका है कि कौन सी अदालत, कौन सी तौहीन। और ज़ाहिर है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट जेल के मालिक हैं, अब इस तौहीन अदालत के नोटिस को वो किस तरह लेते हैं ये उनके शाहाना मिजाज पर है। और ये भी बताता चलूँ कि मौलाना साहब जो मुसलसल इनकलाबी बयानात दे रहे हैं, उन्होंने एक और बयान दिया और कहा है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के ख़िलाफ़ बात करना, इhtजाज करना मेरी घुट्टी में शामिल है। और जो कुछ 2018 में हुआ वो तो हुआ ही कुछ नहीं, जो कुछ 2024 में हो चुका है। 2024 धांधली के इलेक्शनों का बाप इलेक्शन है। और मौलाना साहब ने याद दिलाया जिस तरह आइनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अगर आइन ही नहीं है तो फिर कौन सा मुआहदा, कौन सा इत्तेहाद, कौन सी यगानगत? मौलाना साहब कह रहे हैं होश के नाखुन लें, मुल्क बुरहानों में है। जहां मौलाना साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, वहाँ अहमद वली ख़ान की बातों पर मुझे वाकई दिली दुख हो रहा है। अहमद वली ख़ान साहब ने पहले एक 9 मई के हवाले से बयान दिया कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब एक जुडिशल कमीशन बनाएं और जिसमें पता चले कि 9 मई का जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर था वो तहरीक इंसाफ वालों ने जलाया था या कोई और जला गए थे। इस पर भी कोई एक्शन नहीं। और मेरी ख्वाहिश थी उस पर कोई कमीशन बनता है, अहमद वली ख़ान साहब को बुलाया जाता कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो वो पेश करें, क्योंकि इस तरह की बातें करके ये मज़ीद इंतशार का बायस बनती हैं। और अब जो उन्होंने कहा है कि फ़ौज ने इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की। ये वो बात कर रहे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बाद, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया था कि फ़ौज पर जो तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर, वो
गलत कर रहे हैं, क्योंकि फ़ौज का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जिसकी इमरान खान साहब ने ये तशरीह की कि हम इलेक्शन पर तनकीद कर रहे हैं, फ़ौज पर नहीं। लेकिन अहमद वली खान तो सारी हदें क्रॉस कर गए और उन्होंने कहा कि अगर फ़ौज ने इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की तो इलेक्शन के दिन सीटों की बोलियां किसने लगाईं, आरओज़ और डीआरओज़ के ज़रिए उम्मीदवारों से पैसों के मुतालबे किसने किए, करोड़ों रुपए लेकर चौथे और पाँचवें नंबर के उम्मीदवारों को किसने जितवाया। आर्मी चीफ और इनके इदारे की नाक के नीचे ये सब होता रहा और इनको ख़बर तक नहीं। आर्मी चीफ अगर वाकई लाइल्म हैं तो अपने सेक्टर कमांडर से मालूमात ले लें, वरना हमें बुलाएं, हम उम्मीदवारों से करोड़ों के मुतालबों के सबूत देंगे। दिली तौर पर यकीन करें, मुझे दुख हुआ है जब हमारे सियासतदान इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कर रहे हैं कि मुझे बुलाएं, मैं सबूत दूं। और फ़ायज़ ईसा काजी साहब से भी कह रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से भी कह रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, सबूत दें, और उनसे सबूत मांगने चाहिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, इमरान खान साहब ने भी कहा है और गुज़श्ता रोज़ भी कहा है, और मेरा ये मानना है कि ये मुल्क मजबूत पाकिस्तान और मजबूत फ़ौज और मजबूत पाकिस्तान, एक इस फ़ौज के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल साजिश भी जारी है। हमें तकसीम दर तकसीम करने की, हमें तफरीक हमारे में डालने की इस वक्त मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। ये इलेक्शन 2024 में जो धांधली हुई, जो मैंडेट चोरी हुई या जो मुबैना तौर पर झुरलू फिरा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसका वंस फॉर ऑल तहकीकात होनी चाहिए मुतल्लिका फोरम्स पर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर और या जुडिशल कमीशन में। और जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि अगर कोई समझता है कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई तो 4 हलके खुलवा लें। 4 हलकों की वैसे 2014 में भी वो मुतालबा कर रहे थे, लेकिन 4 हलके वो कह रहे हैं कि पेशावर में जो नूर आलम जीता है मौलाना साहब की जमात का, जो पहले तहरीक इंसाफ में था, उसका हलका खुलवा लें, और नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का हलका खुलवा लें, जिसमें मुबैना तौर पर लोग कहते हैं कि यास्मीन राशिद से मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब 16,000 वोटों से हार गए थे। ओन चौधरी और सलमान अकरम का हलका खुलवा लें, इमरान खान कहते हैं, और इस्लामाबाद का कोई एक हलका खुलवा लें। अगर इनमें धांधली नहीं हुई या धांधली के सबूत ना मिले तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह के अहमद वली खान इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनसे सबूत लेना चाहिए। हमें अपने इस वक्त डायलाग की ज़रूरत है। यकीन करें, मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में है, मुल्क बदतरीन सियासी बहरान में है। मुआशी बहरान तब हल हो सकता है जब सियासी बहरान हल हो। सियासी बहरान तब हल हो सकता है जब नफ़रत और तकसीम ख़त्म हो। नफ़रत और तकसीम तब ख़त्म हो सकती है जब डायलॉग हो, और डायलॉग तब हो सकता है बकौल तरीके इंसाफ और सारी जमातों के सिवाय मुस्लिम लीग नून के, जब मैंडेट चोरी का कोई फ़ैसला हो, और ये फ़ैसला कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। मुल्क बंद गली से निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद।